नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 42। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सरोज देवी कहती है, कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ जो जघन्य कुकृत्य हुआ है, साथ में पूरे देश भर में महिलाओं के साथ जो कुकृत्य हो रही है, उसको रोकने के लिए त्वरित तथा उचित दंडात्मक व्यवस्था को अपनाने होंगे ताकि लोगों में भय की उत्पत्ति हो सके। साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने होंगे। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मतलब जनता से छलावा है, और जहां तक कोलकाता की बात है वहां पर राजनैतिक रोटियां सेंकने की कवायद चल रही है। पहले भी ऐसे कोशिशें की गई थी, अब भी वही हो रही है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमेशा केंद्र सरकार किसी न किसी प्रदेश के सरकार को गिराकर अपनी वर्चस्व कायम करना चाहती है, ताकि प्रदेश के सरकार उनके इशारों पर काम करने पर विवश हो। यह कोई नई बात नहीं है। अगर सही रूप से बात की जाए तो अब के समय में हमारे देश के कोई भी प्रांत ऐसे जघन्य कृत्य से अछूता नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी कांड हुआ है। ऐसे में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर सबसे पहले तो देश के मुखिया को ही गरिमापूर्ण पद को त्याग देकर सभी के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, मगर दूसरे पर उंगली उठाने को हम लोग अपने आप में बिल्कुल ही कुंठा बोध नहीं करते। जहां तक उस पीड़िता के ऊपर जुल्म करने वालों को सजा की बात है, समय के साथ साथ सारे विषयों पर लिपापोती हो जाएगी और सब ठंडे बस्ते में चली जाएगी, जैसे कि सभी जगह पर होती है। मूलतः हमारे समाज पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में अपने वर्चस्व कायम रखने की दिशा में जाकर ऐसे सभी विषय गौण हो जाती है, रह जाती है केवल राजनैतिक दबदबा। वार्तालाप के बीच वीणा मौसी कहती है, हमारे मनुष्य समाज में सबसे बड़ी समस्या है ईगो। सारे समस्याओं का जड़ है ईगो, चाहे परिवार में हो या राजनैतिक माहौल में हो। किसी जमाने में परिवार बड़े होते थे मगर झगड़े छोटे हुआ करते थे, मगर अब के समय में परिवार जितनी छोटी होती जा रही है उतना ही झगड़े बड़ी होती जा रही है। आपस में संवाद और संबंध खत्म होने तक पहुंच जाती है और आखिर में तलाक। यह सभी ईगो के कारण तो हो रही है। कोई भी किसी से अंडरस्टैंडिंग करके नहीं चलना चाहते, उसमें अपने आप में हीन महसूस करते हैं। यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार के बजाय दरार पैदा करने की फिराक में रहते हैं, ताकि लोगों के घर टूटकर बिखर जाए। मगर यह नहीं समझते कि कल को तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तुम्हारी शिक्षा लोगों को गलत दिशा की ओर ले जाने को प्रेरित करती है, तो कल को तुम्हारे साथ भी वही हश्र होगा। यह तो सर्वविदित है। आज शिक्षा के गलत बखान के वजह से चारों ओर झगड़ा, फसाद, मारकाट, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना आम बात हो गई है। लोग अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते, दूसरे के गलती उन्हें खूब नजर आती है। और यही वजह है कि वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग भी जंगल माहौल की तरह कूद पड़ने में संकोच नहीं करते। और जहां सार्वजनिक सुविधा के उपलब्धता की बात कही जाती है, चारों ओर भ्रष्टाचार के बोलबाला है। चाहे सरकार किसी के भी हो और विभाग कोई भी हो, सभी जगह पर भ्रष्टाचार तंत्र अपने जड़े जमा कर बैठे हैं। इन सभी के लिए न केवल कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, साथ में लोगों को नैतिकता की शिक्षा देकर शिक्षित करना आवश्यक है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।